आखिर क्या कर रही हो तुम मेरे अम्मी अब्बू के कमरे में? मैं तुमसे ये सवाल पूछ सकती हूँ? क्योंकि ये कमरा जिहान के माँ बाप का भी है गुलफेम। निकलो यहाँ से। गुलफैम क्या कर रही हो? आराम से। तुम में जरा सी भी शर्म है कोई? हाँ, कोई शर्म है तुम में? तुम इस घटिया औरत के इशारों पर नाचते रहोगे? तुम्हारी अपनी सोच कहाँ है? गुलफैम हम तुम इसे यहाँ लाकर इस कमरे की तौहीन नहीं कर सकते। बस इस कमरे का दरवाजा तुम लोग खोलने की जुर्रत भी नहीं कर सकते। गुलफेम, ये घर हमारा भी है, हम जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, ये तुम्हारा घर है और ये कमरा, यहाँ की हर चीज तुम्हारी है। और ये वार्डरोब, ये भी तो तुम्हारी है और इसमें मौजूद रखा सब कुछ तुम्हारा है। गुलरू साहिबा, गुलरू साहिबा, आप जब यहाँ आ चुकी हैं तो हर जगह उन्हीं का सामान होना चाहिए, उन्हीं का कचरा होना चाहिए। मैं बिस्तर कैसे भूल गई? यहाँ तो तुम्हारा बिस्तर होना चाहिए गुलरू साहिबा। नहीं, ये सब क्यों रखा हुआ है? हटाओ यहाँ से इसे। गुलफैम पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। वाह, माली की तस्वीर, 2 टके के माली की तस्वीर यहाँ मेरी माँ की ड्रेसिंग पर रखी हुई है। शर्म नहीं आई तुम्हें? कैसे कैसे हो सकता है ये? गुलरू के घटिया परफ्यूम यहाँ मेरी माँ की ड्रेसिंग पर रखे हुए हैं, जिन्हें मैं बाथरूम में भी रखना पसंद ना करूँ। गुलफैम रुक हटाओ यहाँ जाओ, से इन्हें। गुलफैम। बाबा क्या है? बाबा, बाबा। अम्मी, बाबा। जिहान छोड़ दो इसे, तुम्हारे हाथ पर लग जाएगा। वैसे यही काम तो तुम्हें आता है गुलफेम, लोगों को तकलीफ देना, उन्हें बर्बाद करना, हत्ता कि उन्हें भी जिन्हें तुमसे मोहब्बत है। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। सुना नहीं कि गुल्लू ने क्या कहा? चले जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो यहाँ से, दबाओ, जाओ, जाओ। क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? जाओ। अम्मी, क्या तुम्हारा बेटा पागल हो गया है महबरूरे? यही देखना बाकी रह गया था। इसका क्या मतलब है कि अपने बाप पर गाड़ी चढ़ाकर उसे जान से मार डाले? आखिर तुम चाहती क्या हो महबरूरे? लेकिन मैं खुद ऐसा नहीं चाहती थी, और खुदा ना करे कि मैं कभी ऐसा चाहूँ। अगर ऐसा नहीं चाहती तो इसके खिलाफ उसे मत उकसाया करो। खुदा मुझे अभी मौत दे दे अगर उसे उकसाया हो मैंने हर किसी कभी नहीं चाहा कि वो अपने बाप का दुश्मन बन जाए। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। पहले से मुसीबतें कम हैं क्या मेरे लिए, जो तुम्हारे झगड़े भी संभालती रहूं? ये अच्छी माँ बनने का ड्रामा बंद कर दो। छुप छुप कर बेटे से मेरी बुराइयां करती हो, मुझे सब मालूम है। ऐसा नहीं है। लो आ गया, आओ आओ। खुदा के लिए मत मारे इसे, रुक जाएं। चलो हाथ उठाओ मुझ पर, उठो। कल रात तो तुम बच गए मुझसे, लेकिन याद रखना दोबारा बचने का मौका मैं नहीं दूंगा तुम्हें। मेरी नजर में तुम्हारी कोई इज्जत और अहमियत नहीं, कुछ भी नहीं हो। दोबारा तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा मैं। माफी मांगेगा ये, इससे माफी मांगनी ही होगी मुझसे। बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? अम्मी, मैं यहां से आपकी चीजें भी उठा रहा हूं। हम जा रहे हैं यहां से। तनर, हम कुछ दिन चाचा के घर जाकर रहेंगे, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। आप फिक्र मत करना, मैं कहीं नौकरी कर लूंगा। इन लोगों की और इनकी दौलत की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप और मैं आज ही यहाँ से जाएंगे। अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सब। तनर, मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से। क्या मतलब है आपका? देखो बेटा, तुम नहीं समझोगे।
तुम मुझसे नाराज हो जाओगे, लेकिन ये मेरा घर है। घर है मेरा। घर आपका? आप ये समझती हैं अम्मी? आप इसे अपना घर समझती हैं अम्मी? हाँ, जवाब दे मुझे अम्मी। क्या इस घर को आप अपना घर समझती हैं? जहाँ आपको रोज मारा पीटा जाता है, नौकरानियों की तरह रखा हुआ है। आप तो अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकती हैं। जिसका दिल चाहता है आपकी बेइज्जती करते हैं और आप इसे अपना घर समझ रही हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया है, और इस उम्र में मैं खुद को नहीं बदल सकती मेरे बेटे। मैं नहीं जा सकती यहाँ से। ये नहीं होगा मुझसे अब। आप खुद को नहीं बदल सकती अम्मी। समझ गया कि आप यहां से जाना क्यों नहीं चाहती हैं, क्योंकि आपको जुल्म सहने की आदत हो गई है। मुझे मालूम है आप एक दिन यहां पर बेमौत मारी जाएंगी अम्मी। अब मैं आपको बचाने के लिए कभी नहीं आऊंगा। अच्छा आपा, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। आज आपकी छुट्टी है तो मसूदे आपा से भी मिलाइएगा। ये क्या है? अपने कदमों को जरा प्यार से रखा करें। हंस क्यों रही हैं? नहीं कुछ नहीं, वो बस दोबारा मैंने वैसे ही जूते ऑर्डर किए थे, वो बस जल्दी आ गए और कोई बात नहीं। वाकई जल्दी आ गए। खैर मैं चलती हूँ, आप मसूदा आपा से जरूर मिल लीजिएगा। मैं अपना हर कदम देखभाल के रखूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। तनर, ये क्या हो रहा है? ये सारा सामान किसका है? जा रहा हूं मैं यहाँ से हमेशा के लिए। इन सब से दूर रहना चाहता हूँ। हुआ क्या है? कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं मालूम मुझे। मुझे बताए बगैर नहीं जा सकते, बताना पड़ेगा तुम्हें। मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ, फिर हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। जिहान, मेरे ख्याल से तुम्हें गुलफिम को इस घर के नए उसूल समझा देने चाहिए। वो समझ चुकी है। नहीं, वो भी कुछ नहीं समझी। वैसे यही काम तो तुम्हें आता है गुलफिम, लोगों को तकलीफ देना, उन्हें बर्बाद करना, हत्ता कि उन्हें भी जिन्हें तुमसे मोहब्बत है। जोड़ना पड़ेगा, उसे जोड़ना पड़ेगा। कैसे ठीक होगा ये सब? सब हो जाएगा। इस घर की हर चीज पहले की तरह ठीक हो जाएगी हालिदे। पहले जैसा कुछ नहीं होगा। कम से कम जैसा सब कुछ पहले हालिदे के लिए था, अब इसके लिए तो वैसा कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या कहा? अब भी नहीं समझी ये बात? हालिदे वाली या फिर शादी की रस्म वाली? तो तुम जानती हो हमारी शादी की तकरीब नहीं हुई, इसलिए हमने शादी की तकरीब रखी है। सिपाही खानदान में जैसे पहले तकरीबात होती थी, अब भी वैसे ही होंगी। मैं सब तैयारी कर चुकी हूँ। उन मेहमानों की फहरिस्त भी तैयार है जिन्हें बुलाना है। मैं तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्तों को भी बुलाऊंगी।
जैसे कि तुम्हारे कारोबारी दोस्त, तुम्हारी हाई सोसाइटी के दोस्त। और बेफिक्र रहो, जो तुम्हारे साथ काम करते हैं वो भी आएंगे। ये क्या? अगर आना हो तो आ जाना, वरना नहीं। हर कोई आएगा और हर कोई देखेगा हमें। हर कोई आके मुबारकबाद देगा। हर कोई हमें देखकर खुश होगा, मुबारकबाद देगा। मजा आएगा बहुत। हाँ बिल्कुल। खैर, शादी की तकरीब वाली बात तो हो गई। हालिदे की बात पर आते हैं अब। खुदाफिज नहीं कहा गुलफैम को? क्या मतलब है इसका? क्या बात कर रहे हो ये? हालिदे को निकाल दिया है। तुम हालिदे के साथ ये नहीं कर सकते। हालिदे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। क्योंकि इसने गुलफैम मेरी बीवी की बेइज्जती की है और बहुत दफा की है, तो अब ये इस घर में पहले की तरह नहीं रह सकती गुलफैम। सुन लिया जो मैंने बताया, अब ये इस घर में नहीं रह सकती गुलफैम। ठीक है, तुम्हें पूरा हक है। हालिदे को निकालने का सोचा क्योंकि उसने बेइज्जती की है ना? फिर तो तुम्हारी बीवी के पूरे खानदान को इस घर से निकाल देना चाहिए। क्या कहते हो जिहान? खास तौर पे जो इसकी बहन ने किया उस रात। मसूद माफी मांग चुकी है। किस चीज की माफी मांगी? क्या किया था उसने? मेरी आपा ने गुलफैम को थप्पड़ मारा था। यानी कि आप अपना काम सही से नहीं कर पाई। मतलब मेरी आपा के थप्पड़ से गुलफैम को नहीं बचा पाई। चलो आ जाओ जिहान। खैर, तुम परेशान ना हो। मैं भी नहीं चाहती कि हालिदे यहाँ से जाए। मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं हालिदे के काम से बहुत खुश हूँ। फिलहाल चलो चलते हैं। आ जाओ। देखो इसे, जरा देखो इसे। अपनी बहन की थप्पड़ वाली बात पर किस तरह बदल गई ये घटिया लड़की। गुलरूज साहिबा। गुलफेम साहिबा, इजाजत दीजिए मुझे। यानी वो आपका तरीका था शुक्रिया अदा करने का? ऐसी बात है शफकत साहब? जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे वो बहुत पसंद आया है। क्या यहाँ पे किसी मदद के लिए आई हैं? किस हाथ से मारा था उनको? क्या? रुको रुको, पानी लगाने से तकलीफ बढ़ जाएगी। क्या हो गया आपा? इसे फौरन धोना होगा। हटे आगे से, हटे। ठीक है, बस ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। क्या किया तुमने? क्या हो रहा है यहाँ हालिदे? गलती से तेजाब गिर गया मसूदे के ऊपर। बस आपा परेशान ना हो, चले हम अस्पताल चलते हैं अभी। ऐसा करो, तुम लोग टैक्सी बुला लो, मुझे ड्राइवर चाहिए होगा। हालिदे, अगर तुमने ये जानबूझकर किया है तो याद रखना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? उन्हें छींक भी आती है जिहान साहब, तो आप मुझ पर गुस्सा होते हैं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, एक हादसा था ये। गुल्लू, यह हादसा था, यकीन करें मुझ पर।
आप आइंदा एहतियात से काम लें। आपके तमाम मरीज परेशान हैं, कहीं आप अस्पताल छोड़ के ना चले जाएं उमर साहब। वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं ताकि आपसे रब्ता हो सके। चीफ सर्जन और सिर्फ सर्जन होने में काफी फर्क है। मैंने आज तक किसी मरीज को मायूस नहीं किया। उनसे कह दो फिक्र ना करो। डॉक्टर उमर, इमरजेंसी में एक केस आया है, आप चलकर उसे देख लेंगे तो अच्छा होगा। सच बताया आपा, ये हालिदे ने किया था ना? हाथ से मारा था उनको। मैंने बताया है ना तुम्हें, ये बस एक हादसा था और कुछ नहीं। आप झूठ बोल रही हैं। मैं जानती हूँ उसने जानबूझकर किया था ये। मसूदे, जिहान सुनो, हालिदे ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया उसके साथ। क्या लगता है आखिर तुम्हें डर किस बात का है कि हालिदे कहीं गुल्रू के मुंह पर तेजाब ना फेंक दे? ये क्या कह रही हो? ऐसे ही बता रही हूँ, कहीं सोचने मत बैठ जाना इस बारे में। कौन सा हॉस्पिटल लेके गई है गुल्रू उसको? जाहिर है हमारे वाले उमर होगा वहां पर। क्या तुम उमर से जल रहे हो या अपनी बीवी पर तुम्हें भरोसा नहीं? गुस्सा मत दिलाओ मुझे। इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। अभी तुम दोनों की शादी हुए दिन ही कितने हुए हैं, जबकि तुम्हारी बीवी को उमर बहुत अरसे से जानता है। तुम सोचो जरा, गुल्रू के बाबा की मौत अगर ऐसे ना हुई होती तो क्या होता जिहान? चुप क्यों हो गए हो? क्योंकि इसका जवाब तुम जानते हो। साले साहब की मौत अगर उमर से झगड़ा करते हुए ना होती तो गुल्रू कोई शक नहीं कि उमर की बीवी होती। जख्म को ठीक होने में वक्त लगेगा। मसूदे 3 दिन के बाद तुम्हें दोबारा आना होगा। फिर एक छोटा सा प्रोसीजर करेंगे ताकि निशान ना रहे। बहुत शुक्रिया उमर साहब। अल्लाह शिफा दे। और वो मरहम बाकायदगी से लगाते रहना। ठीक है। बहुत शुक्रिया। जरा यहाँ आना तो। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया? मैंने कहा छोड़ो मुझे। पुरसुकून हो जाओ और मेरी बात सुनो जो मैं कहना चाहती हूँ। और मैंने कहा था कि अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। अभी बुलाओ पुलिस को। उमर, मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैं हूँ बेवकूफ। इससे ज्यादा मजाइका खेज बात तो तुम्हारी ये शादी है। देखो मेरा हाथ छोड़ो, बस बहुत हो गया। हाँ बहुत हो गया अब तो गुल्रू। मेरे सवालों के जवाब देने होंगे तभी, वरना बात कभी खत्म नहीं होगी। अब हकीकत का सामना करो। गुल्रू, मैं अपनी शादी के दिन जवाब दे चुकी हूँ तुम्हें। मेरी जिहान से शादी हो चुकी है, बीवी हूँ उसकी, और इस सब के बाद अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। जितना चाहो मुझसे भागती फिरो गुल्रू, मगर मैं जवाब लेकर रहूंगा तुमसे। ठीक तो पूछ रहा है वो। देख रही हो ना, ये सवाल भी उसके दिमाग में चलता रहता है कि तुमने जिहान से शादी बिना मोहब्बत की है। बस करे आपा, चुप हो जाए। गुल्रू उमर से मोहब्बत करती है, तुम ये जानते हो, और उमर भी उससे मोहब्बत करता है जिहान। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसने तुमसे शादी कर ली। तुम्हें क्या लगता है कि उन दोनों के दरमियान सब खत्म हो गया होगा? जानता हूं मैं कि तुम हमें जुदा करना चाहती हो, और बस गुल्रू को मोहब्बत नहीं है उससे, उमर से। वो खुश है मेरे साथ और मैं भी खुश हूं उसके साथ। जिहान सुनो, मैंने आज तक तुम्हारी शादी को कबूल ही नहीं किया, और ना मैं कभी कर सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे भाई हो जिहान। कोई तुम्हें बेवकूफ बनाए, धोखा दे तुम्हें, नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। गुल्रू धोखा नहीं देगी कभी, नहीं नहीं देगी। जिहान, मैं जानती हूँ तुमने मुझे माफ नहीं किया है,
लेकिन तुम मेरे भाई हो जिहान। हत्ता कि तुमने जो कुछ भी मुझे कहा, मैं उसके बावजूद भी तुम्हारे साथ रहूंगी, दूर नहीं जाऊंगी। तुम गलती भी करो चाहे, तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम चाहे अम्मी बाबा के कमरे की तौहीन करो, फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगी। क्योंकि मैं तुम्हारा भरोसा फिर से जीतना चाहती हूँ। हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस घर में तुम्हारी दोस्त हूं मैं। कभी ये भूलना मत। आ जाएं। गुलफेम साहिबा, जाहिदे साहिबा आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। चीची के अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? क्या ये उमर भाई का घर है तनर? हाँ, मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा। क्या ये वही घर नहीं? हाँ, अगर तुम्हारी बहन से चाचा की शादी हो जाती तो वो यहीं रहते। खैर छोड़ो ये सब, ये बताओ कि तुम क्या करोगे, कहाँ रहोगे? कहा ना मैंने कि कुछ दिन मैं यहाँ चाचा के साथ रहूंगा, और ये चाचा के लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। तुम तो जानती हो हम दोनों एक जैसे हालात से गुजर रहे हैं। अच्छा ठीक है, नजरें मत चुराओ, मैं इस मौजू पर बात नहीं करूंगा। मेरा इरादा एक फ्लैट किराए पर ले लूं, मगर मुझे पहले अपने लिए कोई नौकरी ढूंढनी होगी। तुम नौकरी करोगे? हाँ, इस बात पर तुम्हें इतनी हैरत क्यों हुई? हाँ, मुझे नहीं पता। मेरा मतलब ये था कि तुम भी हम गरीब लोगों की तरह नौकरी ढूंढोगे अपने लिए। काम करके किराए के घर में रहोगे। क्या तुम्हारी नजर में मैं ये नहीं कर सकता? चिचिक, मैं अब पहले वाला तनर नहीं रहा। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। जानती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ खुशी इस बात की है कि उमर तुम्हें ढूंढ के दोबारा इस घर में ले आया है। जानती हूँ कि तुम अभी उससे नाराज हो, लेकिन हो सकता है कि इस सब के बाद कुछ बदल जाए। चाहिए मैं उमर की मिन्नत करने पर बिल्कुल नहीं आई। मैं इसलिए आई हूँ कि वो लड़की खुद को मालिकन ना समझ बैठे। गुलफैम, उमर इस शादी के बारे में बहुत सोच रहा है। जानती हो, वो हर वक्त सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा है कि अगर माली हैसियत बदलने के लिए उसने ये शादी की है तो उमर से शादी करके भी ये हो सकता था। कहीं वो लड़की अपने बाप की मरने की वजह तो नहीं जान गई है? खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें भी कोई ऐसे ही शक है उसके बारे में? ये तो बहुत बुरा होगा, बहुत ही बुरा। अगर उसने ये सब बदला लेने के लिए किया है तो ये हम दोनों के लिए बहुत बुरा साबित होगा। गुलफैम, यकीन करो मेरा। ठीक है ना आपा। देखो गुलरू, बात सुनो मेरी। सच बताओ, क्या उसने ये जानबूझकर किया है? अरे कैसा रास्ता, इतनी देर क्यों लग रही है? मैं समझ गई हूँ गुलरू, समझ गई हूँ। तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा मैंने। क्या हुआ यंजा? क्या बताऊं यनर भाई, इतनी बेवकूफी करने की क्या जरूरत थी? यानी तुम गुलरू सिपाही बन चुकी हो और घर वापस आने के लिए बस का इंतखाब कर रही हो। हद है। क्या वाकई? मैंने तो ये सोचा था कि मैं जाकर ले आता हूँ, मगर गुलफैम साहिबा ने कहा उससे ड्राइवर चाहिए इसी वक्त, इसीलिए मैं उनके आने का यही इंतजार कर रहा हूँ, पर वो आ ही नहीं रही। उससे आपकी जरूरत नहीं है, वो ये जानबूझकर कर रही है ताकि हमें और तकलीफ मिले। लेकिन मैं जानती हूँ मुझे किससे हिसाब लेना है, और जरूर लूंगी मैं। बहुत खूब, तुम ही संभाल सकती हो ये। अपनी बहन के हक के लिए खड़ी रहना, और कोई हल नहीं है। खुदा के लिए जाहिदे, परेशान ना हो। ये सब बातें नहीं जानती गुलरू। वो जो भी कर रही है हमारे साथ, उसके पीछे उसके कोई और मकासद हैं। बस तुम ये याद रखो, कुछ भी नहीं जानती गुलरू। मेरा दिल बहुत परेशान है और डर लग रहा है मुझे गुलफैम। उमर ना फोन पर बात करता है ना मुझे जवाब देता है। अस्पताल भी मिलने नहीं जा सकती मैं,
और मुझे उसके घर का पता भी मालूम नहीं है। मैं जानती हूँ। हालिदे! क्या किया तुमने मेरी आपा के साथ? हालिदे! कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? बेशरम! शोर क्यों मचा रही हो? आ जाओ। आज मैं तुमसे अपनी आपा का हिसाब जरूर लूंगी। चीखो मत, ये तुम्हारा घर नहीं। योंजा! ओह, सारे फसाद की जड़ भी यहाँ पर मौजूद है। तुम हो कौन और खुद को समझती क्या हो? गुलफम मेरी जान, आप बीच में मत आइएगा, क्योंकि इस बात का वास्ता आपसे नहीं है। आपकी इस नौकरानी ने मेरी आपा पर तेजाब फेंका है। ये तुम मुझसे बात किस तरह से कर रही हो? हाँ, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तुम मुझे गुलफम मेरी जान कह रही हो? क्या मैं अपनी बहन की नन से इतनी मुरव्वत से भी बात नहीं कर सकती? गुलफैम, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं चलती हूँ। बात सुनो मेरी, फजूल बकवास बंद करो और यहाँ से अपने घर दफा हो जाओ, वरना जो थोड़ा बहुत लिहाज है वो भूल जाऊंगी। योंजा, ये जो घर है ये मेरी बहन का भी है। जब चाहूँ आ सकती हूँ मैं, जब चाहूँ यहाँ टेबल पर बैठ सकती हूँ मैं, कॉफी भी मंगवा सकती हूँ। आपकी इस नौकरानी हालिदे से कुछ भी कह सकती हूँ मैं। क्या आप रोक सकती हैं मुझे? हालिदे, तुम जैसों से निमटना जानती है। निकलो। क्या हो रहा है यहाँ? जहान भाई, आपने मुझे मेरी बहन का कमरा नहीं दिखाया। इतने सालों बाद इस घर के दरवाजे खुले हैं। गुल्रू ठीक से देखभाल कर रही है, देखना चाहती हूँ मैं। थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। चले आ जाएं। तुमसे मैं हिसाब जरूर लूंगी। या अल्लाह, सब्र दे। सब्र। हाँ, वैसे कमरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा पुराना है, क्लासिक सा। जवान है अभी आप। वैसे कब बदल रहे हैं आप ये फर्नीचर? और हाँ, एक और बात, ये सोफा आप मुझे दीजिएगा जब भी आप बदले। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। हाय, और वैसे इसको क्या कहते हैं? शायद कोजी कहते हैं इसे, ऐसा ही कुछ होता है ना? नहीं बदलेंगे ऐसे। मुझे हैरानी होगी अगर आप ये नहीं बदलेंगे। देखो जहान, तुम रिश्ते में मेरे भाई हो और मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूं यहाँ। आखिरकार हम रिश्तेदार हैं, यानी बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे हसास मामलात भी हो जाते हैं ना। जैसे कि क्या? मैं सीधी बात करती हूँ जहान, इस वक्त तुम्हारी बीवी कहाँ है? हॉस्पिटल। हाँ, और वो अस्पताल से वापस कैसे आ रही होगी तुम्हें मालूम है? वो बस में आ रही है। क्या तुम इस बारे में सोच रहे हो कि ये सब हो क्या रहा है? जहान सिपाही की बीवी है और जिसके पास ड्राइवर और गाड़ी में आना तो दूर की बात है, जेब में टैक्सी के पैसे भी नहीं है। अब बताओ मुझे, क्या तुम्हें ये सब कुछ ठीक लग रहा है? आओ बैठकर बात करें। आ जाओ, बैठो। हाँ, अब सुनो, तुम्हारी बीवी के पास पैसे नहीं होंगे, और हाँ, मैं तुम्हें उसकी एक आदत भी बता देती हूँ। वो इतनी खुददार है कि तुमसे पैसे भी नहीं मांगेगी, और ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहनी चाहिए, ठीक है? अगर इस बात का गुलरू को पता चलेगा तो उसे दुख होगा, नाराज होगी वो। तो मैं क्या करूं बताओ? तुम्हें सबसे पहले क्रेडिट कार्ड उसके नाम पर करना चाहिए। उसके साथ बैंक में एक जॉइंट अकाउंट खोल लो और उसके लिए गाड़ी का इंतजाम करो, ड्राइवर के साथ। इस सब की उसे जरूरत है। हाँ, शॉपिंग पर मैं ले जाऊंगी उसे, बस क्रेडिट कार्ड दो, बाकी संभाल लूंगी मैं। मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्योंकि पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, कभी भी नहीं पड़ी। जहान, ये याद रखना, अब तुम छत पर रहने वाले बीमार बच्चे नहीं हो। तुम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के शौहर हो। तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और तुम्हारी बीवी के फराइज भी। तुम्हें इन चीजों का ख्याल रखना होगा अब खुद से, वरना तुम इस रिश्ते को कभी नहीं निभा सकोगे।
और ना ही तुम्हारी इस तरह ये शादी कभी कामयाब हो सकेगी। मैं बच्चा नहीं हूं। मैं एक मर्द हूं। गुल्लू का शौहर हूं मैं। ये बात हुई ना जहान, जाओ और अपनी बीवी को दिखा दो कि एक मजबूत और जिम्मेदार शौहर हो तुम उसके।